दोस्तों, आप अपने घर में जो रोज चाय बनाते हो और चाय बनाने के बाद जो चाय की पत्ती बचती है, उसे आप ऐसे ही फेंक देते हो। तो ये जो चाय की पत्ती होती है, वो आपके गार्डन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इसको फेंकने की गलती मत कीजिएगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बची हुई चाय की पत्ती का सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने पौधों को हेल्दी और हरा-भरा बना सकते हैं। साथ में जिन पौधों में आपके आज तक फूल नहीं खिले हैं या फिर सब्जियों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उनमें भी आप इस चाय की पत्ती का यूज़ कर सकते हो। तो आज मैं आपको इस चाय की पत्ती का यूज़ कैसे करना है और कैसे इसे खाद बनाना है, ये सारी प्रोसेस मैं आज आपको बताऊँगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और अंत में मैं आपको 2 से 3 ट्रिक ऐसे बताऊँगी, जिससे आपकी चाय की पत्ती की जो खाद होगी वो और भी ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा ताकतवर बन जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी छत पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब पर मैं अपने छत पर जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं वही यूज़ करती हूँ। जो घर के बने हुए फर्टिलाइज़र हैं उन्हीं को मैं यूज़ करती हूँ। और आप रिज़ल्ट देख सकते हो, मेरी छत पर कितने प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं। और यहाँ मैं आपको जो चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, तो ये आपको इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। जो रोज़ की जो चाय बनती है आपके यहाँ, तो रोज़ की चाय की पत्ती को आपको इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। और आपको इसी तरीके से एयर टाइट कंटेनर डिब्बा लेना है, ताकि जब हम इसे सुखाते हैं, खुले में इसे इकट्ठा करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कीड़े वगैरह लग जाते हैं और साथ ही बदबू भी काफ़ी आती है। तो आप रोज़ की चाय की पत्ती को इस तरीके से इकट्ठा कर लीजिए किसी बर्तन में। और ये मेरे कम से कम 1 से 2 हफ़्ते की चाय की पत्ती है, जो मैंने इकट्ठा कर ली है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस चाय की पत्ती को अच्छे तरीके से धोना है, क्योंकि इसमें हमारी जो शुगर होती है, दूध जो होता है, उसके जो छोटे-छोटे से कण इसके अंदर रहते हैं, जिससे इसमें कीड़े लग सकते हैं या फिर हमारे पौधे को फंगस भी लग सकती है, अगर हम इसे डायरेक्ट देंगे तो। तो सबसे पहले हमें एक डिब्बा लेना है और उस डिब्बे में हमें रोज़ की चाय की पत्ती जो बच जाती है, उसे आप या तो तुरंत की तुरंत धो लीजिए, तब आप इसे इकट्ठा करके रख लीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसे ऐसे ही डायरेक्ट रख लीजिए डिब्बे में। और फिर आप जब आपकी इकट्ठी हो जाए चाय की पत्ती अच्छी खासी, तब आप उसे एक 1 से 2 लीटर बाल्टी में आप उसमें पानी भरिए और उसमें आप इसको अच्छे से धो लीजिए। और इसको आपको दोस्तों काफ़ी अच्छे से धोना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीनी और जो चीनी मिली रहती है, चीनी वगैरह मिली रहती है, दूध वगैरह मिला रहता है, तो वो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, मेरी ये जो चाय की पत्ती है, ये कम से कम 10 से 20 दिन की इकट्ठी हुई है। और इसे मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बाल्टी में इसे भर लूँगी। और इसमें हमें पानी से इसे अच्छी तरीके से धोना है, ताकि इसमें जितने भी जो शुगर और दूध के जो कण हैं वो निकल जाएं। और इसे अच्छे से हिलाना है, ताकि जो भी चाय की पत्ती के अंदर जो भी कण होंगे वो निकल जाएंगे, अच्छे से साफ़ हो जाएगी ये चाय की पत्ती। देखिए, इस तरीके से आपको कुछ हिलाना है होता है। और देख सकते हो आप, तो मैंने यहाँ पर ये चाय की पत्ती मिलाई है। और आप पानी को देख सकते हो, पानी बिल्कुल दूधिया सा हो गया है, चाय की तरह हो गया है। और जबकि मैं इसमें ये जो चाय की पत्ती मैं इकट्ठा करती हूँ, वो मैं 1 से 2 बार धोकर ही इकट्ठा करती हूँ। और फिर भी आप देखिए, इसमें देखिए कितना इसमें दूध जैसा पानी हो रहा है हमारा। तो ये हमारे पौधे को नुकसान भी पहुँचा सकता है। इसीलिए आपको अच्छे से कम 3 से 4 बार इसे अच्छे से धो लेना है, जब तक कि हमारा ये जो पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ ना हो जाए, तब तक आपको इसी तरीके से धोना है। और यहाँ ये मैंने एक बार धो लिया है इसे। और आप देख सकते हो, पानी का कलर बिल्कुल चाय की तरह हो रहा है ये पानी का कलर। और हम इसे अगर इस तरीके से देंगे, तो ये चाय की पत्ती हमारे पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो मैं अब इसे दूसरी बार धोने जा रही हूँ।
और इसमें अगर तुलसी डालते हो, तुलसी की पत्ती डालते हो, या फिर लौंग डालते हो चाय में अपनी में, या फिर अदरक भी डालते हो, तो इसको भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसको भी ये हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये हमारे पौधे के जो ड्रेनेज सिस्टम होगा उसे अच्छा करेगा। और साथ ही ये हमारी ये जो मैं खाद बना रही हूँ इसको और ज़्यादा दुगनी तेज़ी से ताकतवर बना देगा हमारी खाद को। तो अदरक वगैरह इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। हम जो चाय की पत्ती यूज़ करते हैं उसमें हम अदरक भी डालते हैं, तुलसी भी डालते हैं, तुलसी की पत्ती भी डालते हैं और लौंग भी डालते हैं। तो इस चाय की पत्ती में सब कुछ होगा। आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसमें लौंग भी पड़ी हुई हैं। तो इसको अब मैं ये दूसरी बार छानने जा रही हूँ। और अभी भी आप देख सकते हो पानी का कलर। तो इसी तरीके से दोस्तों इसको कम से कम 3 से 4 बार आपको धोना है, अच्छे से साफ करना है इसको, ताकि जो भी इसमें मिठास होगी वो निकल सके। और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। और देखिए अभी भी देख सकते हो आप कितना ज़्यादा इसमें दूधिया पानी है। तो इसको मैं फेंक दूंगी और ये मैं अब तीसरी बार इसे साफ करने के लिए जा रही हूँ। तो इसको हमें अच्छे से साफ करना है। और अभी भी आप देख सकते हो हल्का सा इसमें दूधिया कलर बचा हुआ है। इसके बाद दोस्तों आप इसे सुखा लीजिए कहीं पे। अब मैं इसकी चाय की पत्ती का ये जो मैंने छान लिया है अच्छे से, मैंने 3 बार धो लिया है। तो 3 बार आप धोइए, 3 बार अच्छे से ये धुल जाती है। तो अब मैं यहाँ पर ये जो मेरा यहाँ पर जो नेट है, मैं यहाँ पर इसे सुखाने रख दूंगी। आप इसे जो चुन्नी होती है उस पे सुखा सकते हो, दुपट्टा जो होता है तो उस पे सुखा सकते हो, ताकि इसमें से नीचे भी जितना भी मॉइस्चर होगा वो सब कुछ निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये 2 दिन तक सुखानी है। और सूखने के बाद दोस्तों ये आप अपने हाथों में लेके देखिएगा। अगर ये चिपकेगी तो ये अच्छी तरीके से नहीं सूखी, ये इसमें से अच्छे से दूध जो चीनी का कंटेंट है वो अच्छे से नहीं निकला है। और देखिए ये देखिए काफ़ी अच्छे से सूख चुकी है, क्योंकि ये मेरे हाथों में बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। और इसमें आपको देखिए देख सकते हो अदरक भी है और लौंग के कड़ भी हैं इसमें। तो ये हमारे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि ये हमारी मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा ही करेंगे। और अब मैं इसे पीस लूँगी यहाँ पर। तो इसे आप दोस्तों 2-3 तरीके से दे सकते हो। एक तो या तो आप इसको ऐसे ही इकट्ठा कर लीजिए डिब्बे में, या फिर आप ऐसा कीजिए कि इसको आप पहले पीस लीजिए। पीसने से क्या होगा कि इसमें जितने भी मतलब न्यूट्रिएंट होंगे वो पौधे को एक साथ अच्छे से मिल जाएंगे। और अगर आप पीसना नहीं चाहते हो, इसी तरीके से डायरेक्ट कर डिब्बे में रखना चाहते हो, पौधे को देना चाहते हो डायरेक्ट, तो भी आप इसे दे सकते हो। लेकिन हाँ, अ, फिर ये घुलने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, पौधे को इसमें न्यूट्रिएंट जो मिलेंगे वो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप इसे पीस लीजिए। तो मैं यहाँ पर पीस लूँगी इसे अच्छे से। या फिर आप दूसरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो तो अब आप इसे 1 से 2 चम्मच 1 लीटर पानी में आप घोल लीजिए। फिर 24 घंटे के बाद आप उसे सारे पौधे को दे सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ आपको पीसना है। और ये देखिए कितना पावरफुल फर्टिलाइज़र है जो हम अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। और यहाँ देखिए जो मैं आपको बता रही थी ना, 2 से 3 जो मैं ट्रिक जो बता रही थी, तो इसमें आप देखिए बनाना पील भी ये यूज़ कर सकते हो, केले के छिलके भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, साथ ही संतरे के छिलके, प्याज के छिलके, तो ये भी मैं सुखाने रख दिए थे मैंने, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। इससे ये जो खाद बनेगी वो दोगुनी तरीके से पावरफुल बन जाएगी हमारी खाद। तो ये ऑप्शनल है, ये आप इसमें डालना चाहते हो तो डालिए, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसे मैं यहाँ पर अच्छे से पीस लूँगी। और देख सकते हो इतना आपको पीस लेना है। और इसे आप हर
20 दिन में अपने पौधे को एक-एक चम्मच अपने सारे पौधे को दे सकते हो। और देखिए यहाँ पर देखिए 20 दिन की ये चाय की पत्ती है और देखिए आधे से ज़्यादा मेरा ये डिब्बा भर चुका है। तो आप सोचिए, आप जो इतना पैसा जो उसमें वर्मी कंपोस्ट में खर्च करते हो, साथ ही नीम खली में खर्च करते हो, इतना ज़्यादा पैसा हमारा खर्च होता है गार्डनिंग में। तो आप सोचो घर पर ही फ्री में है, हम इतनी अच्छी फर्टिलाइज़र हम अपनी खाद बना सकते हैं अपने पौधे के लिए। और देखिए 20 दिन की ये चाय की पत्ती है, आप देख सकते हो, और कितनी अच्छा ये फर्टिलाइज़र हमारा बन के तैयार हुआ है। और इसे मैं यहाँ पर ये मोगरा के पौधे को दे दूँगी। इसमें यहाँ पे काफ़ी कलियाँ लगी थी, तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये खाद देने की। आप देख सकते हो पौधा कितना कलियों से भरा पड़ा है। तो इस फर्टिलाइज़र को दोस्तों आप देखिए फ्री में ही तैयार कर सकते हो। जिस चीज़ को आप फेंक देते हो, रोज़ फेंकते हो आप अपने घर से, तो उसी चीज़ का इस्तेमाल हम अपने पौधों के लिए कर सकते हो। साथ ही हमें कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हमें वर्मी कंपोस्ट भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे हमारा इस खाद से हमारी जो मिट्टी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। साथ ही जो मिट्टी होगी वो भी हमारी हेल्दी बनी रहेगी। तो इसमें बहुत अच्छे जो बैक्टीरिया जो पनपेंगे, वो हमारी जो सॉइल की जो हेल्थ है उसको अच्छा करेंगे। साथ ही ये वाली जो खाद है ये हमारे पौधों के लिए, गुलाब के पौधों के लिए तो एकदम वरदान साबित होती है। तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने हर पौधे में दे सकते हो, वो चाहे फूलों के पौधे हों, सब्जियों के पौधे हों, कोई भी पौधे हों, ये आप फर्टिलाइज़र दे सकते हो। इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो, सबको आप ये खाद दे सकते हो। तो दोस्तों, ये जो मैंने आज आपको खाद बताई वो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को अभी से आप लाइक कर दीजिएगा। साथ ही आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप अपना कि ये मेरी खाद कैसी लगी आपको, और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपको से नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।